नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, अभिनंदन। आज हमारे वीडियो का विषय है मंगल का सिंह राशि में भ्रमण। जी हाँ, आने वाली 1 जुलाई 2023 को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है और 18 अगस्त 2023 तक मंगल वहीं रहेगा। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व प्रधान है, तो कहीं ना कहीं ये मंगल के तेज, मंगल की अग्नि और मंगल की उग्रता में कॉम्बिनेशन वृद्धि करेगा। वैसे मंगल सर्वाधिक कंफर्टेबल पृथ्वी तत्व की राशियों में होता है, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है, यानी पृथ्वी तत्व की राशियों में मंगल की जो ऊर्जा है वो संतुलित अवस्था में रहती है, जबकि अग्नि तत्व की राशियों में आने के बाद मंगल की जो ऊर्जा है वो असंतुलित हो जाती है और उसका कहीं ना कहीं व्यय, उसका जो खर्च है वो खराब दिशाओं में होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। तो सिंह राशि का मंगल जहां एक तरफ लीडरशिप क्वालिटीज देता है, वहीं दूसरी तरफ अहम को भी बढ़ावा देता है। जहां संगठन को लेकर के चलने की शक्ति देता है, वहीं दूसरी तरफ डोमिनेंस भी इंक्रीज करता है। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं अहम की वजह से लोगों को दबाने की प्रवृत्ति रहती है। वैसे बिना मंगल की मजबूती के या बिना मजबूत मंगल के कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सिंह राशि के मंगल वाले लोग हमेशा उच्च पद पर देखे गए हैं और उच्च पद तक जाते भी हैं, क्योंकि वो बड़े महत्वाकांक्षी भी होते हैं। उनमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है, इतनी काबिलियत भी होती है कि वो हायर पोजीशन तक पहुंचे। आने वाले समय में जब मंगल सिंह राशि में होगा तो उसके ठीक सामने शनि होगा, यानी शनि के साथ मंगल समसप्तक योगों का निर्माण करेगा। मंगल के ठीक सामने या साथ में शनि का होना बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये मंगल की ऊर्जा को शनि दबाता है। मंगल जहां एक तरफ अग्नि का ग्रह है तो शनि वायु का ग्रह है। मंगल जहां तेज गति से चलने वाला ग्रह है, वहीं दूसरी तरफ शनि शनि चलने वाला ग्रह है। मंगल बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला, फास्ट डिसीजन वाला ग्रह है, वहीं शनि दूसरी तरफ जो है बहुत शनि धैर्यता के साथ काम करने वाला ग्रह है। तो दोनों की जो सोच है, विचारधारा है, स्वभाव है, बिल्कुल भिन्न है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ या आमने सामने होते हैं तो उन्माद योग निर्मित करते हैं। उन्माद यानी फ्रस्ट्रेशन। जिन कुंडलियों में ये योग होता है उन लोगों को कई बार बड़े गंभीर फ्रस्ट्रेशन से होकर के गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो मंगल उन्हें महत्वाकांक्षाएं देता है, जो ऊर्जा देता है, सामने शनि के होने की वजह से वो जो महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पाती। ये लोग बड़ी जल्दी काम करके उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, पर दुर्भाग्यवश शनि उस ऊर्जा को अवरोधित कर देता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आने वाले दिनों में भी होंगी। मंगल, जैसे मैंने बताया, शक्तियों का ग्रह है, खास लोगों का ग्रह है जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, और शनि आम लोगों का ग्रह है। ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो, राजतंत्र में बड़ी हलचल मचे। ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। शनि मंगल के आमने सामने से कहीं ना कहीं फिर से कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना हो, इस बात की पूर्ण संभावना रहती है। ऐसे लोग जिनके हाथ में ऐसे सेवा क्षेत्र हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान माल जो है उन पर डिपेंड रहती है, उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को बखूबी निभाना चाहिए। बहुत सीरियसली काम करना चाहिए ऐसे क्षेत्र में। जैसे ये जो रेल दुर्घटना हुई, कहीं ना कहीं भले ये मानवीय भूल थी, अगर दुर्घटना भी हुई है या किसी की गलती भी है तो ये एक जांच का विषय है, परंतु जो लोग जिम्मेदार हैं आने वाले समय में भी बहुत आवश्यक है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ सीरियसली काम करें, अन्यथा ऐसी दुर्घटनाएं देश को बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगी। खैर, आगे अब हम बात करते हैं मेष लग्न के लिए मंगल के सिंह राशि में भ्रमण पर क्या प्रभाव होगा। पंचम भाव में मंगल का ये भ्रमण जहां महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ अहम को भी बढ़ाएगा। तो ऐसे लोगों ने अपनी विचारधारा, सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। सब लोगों को साथ लेकर के चलने से, संगठन को साथ लेकर के चलने से मंगल के फल और अधिक मजबूत होंगे। हालांकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये समय आने वाला पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाने वाला समय है, परंतु कहीं आपके स्वभाव की छोटी मोटी गड़बड़
ऐसा कुछ कर सकती है कि आपसे अपने जो निकट के रिश्ते हैं वो दूर हो जाए। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह अग्नि की राशि में है। संभव है आपका क्रोध बढ़े, उग्रता बढ़े, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो कि आप अकारण क्रोध करें, जल्दबाजी में कुछ निर्णय लें। बहुत आवश्यक है कि आप अपनी उग्रता और स्वभाव पर लगाम लगा करके रखें, बहुत शांति और धैर्य के साथ निर्णय लें। तो जो सामने शनि बैठा हुआ है वो आप प्रताड़ित या परेशान नहीं कर पाएगा। हालांकि पद प्रतिष्ठा और सम्मान के योग हैं, लाभ के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं, पर धैर्य और शांति से आपको कार्य करना होगा। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं, सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मंगल के उत्तम फल मिले, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जरूरतमंद बालकों को जो खेल कूद के क्षेत्र में हो, अध्ययन कर रहे हों, उन्हें आपको मदद करनी चाहिए। अध्ययन सामग्री उन्हें प्रोवाइड कराएं। खेल कूद से संबंधित जो सामग्री की उन्हें आवश्यकता हो वो आप उन्हें आर्थिक मदद दें या सामग्री उपलब्ध कराएं। और हनुमान जी के मंदिर में अपनी तरफ से सुंदरकांड कराएं मंगलवार शनिवार। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपकी जो ऊर्जा है संतुलित होगी, आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा को खर्च कर पाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए मंगल का चौथे स्थान से भ्रमण होगा। चौथा स्थान होता है घर परिवार का। घर परिवार में सौम्यता बनी रहे, प्यार बना रहे, सद्भाव बना रहे, इस बात की बहुत आवश्यकता है। वहाँ मंगल के आने से संभव है कि अहम को लेकर के, किसी बात को लेकर के आपस में विचार टकराए, वाद विवाद हो। किसी भी प्रकार की बात हो सकती है, वो भूमि भवन का मामला हो सकता है या कोई बहुत छोटी मोटी बात भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी हो सकता है और आपसी विचारों का क्लैश भी हो सकता है। तो आपको शांति बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, जीवन पर लगाम लगा करके रखना है। किसी भी प्रकार से अपने क्रोध पर, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखना है। दूसरे परिजनों के साथ सौम्यता का माहौल बना करके रखना है। माँ या माता तुल्य स्त्रियों का पूरा सम्मान करें, उनका ध्यान रखें। हाँ, उपाय के तौर पर एक काम कर सकते हैं, घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ किसी भी प्रकार से सुधार कार्य संबंधी या मंदिर के निर्माण संबंधी कोई सामग्री आप वहाँ पर उपलब्ध करा दें। पीढ़ी बनवानी है, रंगाई पुताई का कार्य करवाना है, कुछ मेंटेनेंस वर्क करवाना है और सुंदरकांड का पाठ करवाएं तो हनुमान जी आपको जो है धैर्य की शक्ति देंगे, बुद्धि और बल देंगे, सही निर्णय लेने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। तो इससे अगर कोई आपसे टकराव हो रहा होगा तो आप समझदारी के साथ निर्णय लेकर के उस मामले को टाल देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती आपकी नहीं हो, परंतु रिश्ते अपने हैं, उनको आपको बचा करके लेकर के चलना है। बहरहाल भूमि भवन, व्हीकल इत्यादि की खरीदी बेची से रिलेटेड जो एरियाज है बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेटेड रहेंगे और उनसे आपको जरूर लाभ है। मिथुन लग्न वालों के लिए ये तीसरा भ्रमण होगा। तीसरा स्थान जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है। कितनी जल्दी आप कोई निर्णय लेते हैं, यात्राएं जो आप करते हैं, दूसरे लोगों से जब आप मिलते हैं तो किस प्रकार से डील करते हैं, ये सारी चीजें तीसरा भाव डील करता है। आपसे छोटे लोग, आपके अधीनस्थ कार्य करने वाले लोग, तो इन सब के साथ आपको संबंध निभा करके चलना है। उग्रता पर नियंत्रण रखना है। यात्राएं करते समय ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेकर के यात्रा ना करें। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ करके ले, बहुत जल्दबाजी में एकदम से ना ले, क्योंकि कितनी जल्दी में आप जो डिसीजन लेते हैं वही कई बार गलत सही का फैसला कर देता है। सोच समझ करके कार्य करें। अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार बना करके रखें। कोशिश करें उन्हें खिलाते पिलाते रहें, उन्हें पार्टी देते रहें। संभव हो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो हनुमान जी के मंदिर में अपनी तरफ से भंडारा करवा दें, या जितनी भी भोजन सामग्री कुछ दान करना चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो दान कर दें। तो यह मंगल आपके पराक्रम, हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल का जो पराक्रम है वो नियंत्रित रहेगा, संतुलित रहेगा। आपसे किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी, निर्णय आप बहुत सोच समझ करके लेंगे। दूसरे स्थान का मंगल, तो कर्क लग्न वालों के लिए मंगल दूसरे भाव का होगा। दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव होता है संचित धन का, दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का। देखिए आप कितनी समझदारी से ज्योतिष के नियमों को एक दूसरे से गूंथा गया है, बांधा गया है। वाणी का भी भाव है, जितनी वाणी आपकी सौम्य होगी उतना अधिक धन आप कमाएंगे। भोजन खाने का भी भाव दूसरा ही है।
जितना लोगों को खिलाते पिलाते रहेंगे उतना लोग जुड़े हुए रहेंगे, कुटुंब में एकजुटता रहेगी। जितनी एकजुटता रहेगी, जितनी वाणी सौम्य होगी, उतना अधिक धन आपके पास आएगा। तो दूसरे भाव की ब्यूटी है कि दूसरे भाव को जितना संभालना है आप वाणी से संभाल सकते हैं, अपने घर परिवार को जोड़कर संभाल सकते हैं, आपका धन बढ़ता जाएगा। खूब खिलाते रहें लोग, जितना संभव मंदिर में भंडारा करवाएं। नियमित रूप से घर पे अगर कोई आपके आ रहा है तो वो कभी भूखा ना जाए, इस बात का ध्यान रहे। आप अधीनस्थ लोग जो हैं, आपके छोटे भाई बहन लोग, कुटुंब में जो छोटे लोग आपसे हैं, उनका ध्यान रखें विशेष रूप से। कुटुंब की एकजुटता, आपकी वाणी की सौम्यता और लोगों को खिलाने पिलाने का नेचर, जरूरतमंदों के पेट भरने का आपका स्वभाव या दरियादिली जो कहें, उसी से आपका धन क्षेत्र जुड़ा हुआ है, वो धन क्षेत्र मजबूत हो जाएगा। और जब मंगल यहाँ पर आएगा तो आपकी वाणी बिगड़ सकती है, कुटुंब में विवाद हो सकता है, आपका खान पान बिगड़ सकता है, आवश्यकता से अधिक आप बोल सकते हैं, आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। हनुमान जी के नियमित रूप से दर्शन करें और घर में सुंदरकांड का पाठ करें। ये मंगल जितने भी समय है 1, 2 बार 3 बार कोशिश करें घर में हनुमान सुंदरकांड का पाठ कराएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। किसी भी प्रकार की शत्रुता घर में आपसी परिजनों के बीच में नहीं होगी। सिंह लग्न वालों की बात करें, लग्न पर मंगल आने वाला है, अर्थात आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से मंगल डोमिनेट करेगा। उग्रता बढ़ा सकता है, जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए आपको बाध्य कर सकता है, फोर्स कर सकता है, ईगो बढ़ा सकता है, वाद विवाद करवा सकता है। अधिकतर देखा गया है जहाँ सिंह राशि में मंगल लग्न में होता है तो कई बार हड्डियों से संबंधित कोई चोट लगती है या कोई पुराना रोग निकल करके आता है। तो जोखिम भरे कार्य न करें, वाहन धीरे चलाएं। एक छोटी मोटी कोई दुर्घटना होने के भी योग ऐसी परिस्थितियों में बन सकते हैं। वाणी संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में कोई काम न करें, बहुत सोच समझ करके प्लानिंग के साथ कार्य करें। ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी जन्म कुंडली में सिंह का मंगल है यानी लग्न में, वो लोग पद प्रतिष्ठा सम्मान के बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। तो संभव है कि ये समय में कुछ आप बड़ा निर्णय अपने कैरियर या लाइफ से रिलेटेड ले लें। जिन लोगों का सिंह लग्न है उन लोगों, तो जो भी निर्णय लेना है बहुत सोच समझ करके लें। जीवन साथी के साथ अगर विवाहित है तो व्यवहार अपना बहुत शांत और सौम्यता पूर्वक रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आ रही है जहाँ पर शनि बैठा हुआ है। संभव है ये कॉम्बिनेशन आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाए। तो नियमित रूप से व्यायाम करें, सकारात्मक रहें, सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम इत्यादि करें, खान पान पर नियंत्रण रखें, तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। इस समय को धैर्यता के साथ पार करें। रोज हनुमान जी के मंदिर जाएं। कोई बड़ा पीपल का वृक्ष आपके पास अवेलेबल हो तो 10, 5 मिनट 15 मिनट धैर्य से उसके नीचे बैठे और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आता है कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल 12वां होगा। कहीं ना कहीं 12वां मंगल मन में अशांति पैदा करता है। बाहरी तौर पर आप बहुत शांत दिख सकते हैं, भीतरी तौर पर आप अशांत महसूस कर सकते हैं। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, कोई व्याधि आपको छोटी मोटी तंग कर सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ सकते हैं, किसी से वाद विवाद हो सकता है। विवाहित लोगों की बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। किसी बात को लेकर के दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। अकारण खर्च सामने आ सकता है। घर परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। क्या करना चाहिए? रोज हनुमान जी के दर्शन करें। घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का रोज नियमित रूप से पाठ करें। गुड़ का दान करें। गौ माता के पास जाकर के 2-5 मिनट उनको चारा खिलाएं, थोड़ा सा गुड़ खिलाएं, उनको अपने हाथों से सहलाएं। शयन कक्ष में हल्के रंगों का प्रयोग करें। जो फर्निशिंग, बेडशीट इत्यादि आप यूज करते हैं, हल्के रंग, काले, नीले इत्यादि रंगों का प्रयोग ना करें। तुला लग्न वाले लोगों के लिए 11वां मंगल होगा। 11वें स्थान का मंगल मित्रों का होता है, एसोसिएट्स का होता है, जो लोग हमारे जीवन में जुड़े रहते हैं हमसे, उनका होता है, लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको कोई अच्छा लाभ हो सकता है। कोई पुराना इनसे जुड़ा मसला हो वो सॉल्व हो सकता है। कोई पुराना वाद विवाद हो वो निपट सकता है। नए मित्र मिल सकते हैं। कोई पावरफुल लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनसे आपको भविष्य में आगे बहुत अच्छा फायदा हो।
पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अचानक धन लाभ के योग भी ऐसी परिस्थिति में निर्मित हो सकते हैं। जो लोग सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तुला लग्न के लोग, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्या करना चाहिए? अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जो अधीनस्थ लोग हैं, जो संगठन के आपके लोग हैं, उनको जोड़ करके चलें। किसी का पैसा आपने उधार लिया हुआ है, लौटा दें। इस ड्यूरेशन में किसी से भी पैसा ले नहीं बल्कि देने का काम आप कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहां यथासंभव अपनी तरफ से दान करें। जीर्णोद्धार संबंधी कोई कार्य करवाएं। रोज नियमित रूप से वहां पर अपनी तरफ से दीपक लगवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं, हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, पीपल के वृक्ष कहीं रोपित कर सकते हैं तो ये कराएं। तो इससे मंगल की नकारात्मकता कम होगी, शनि मंगल योग का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होगा और आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ेंगे। वृश्चिक लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए दशम भाव में मंगल का ये भ्रमण होगा। कार्यस्थल पर शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अधीनस्थों से, अथॉरिटीज से, बॉसेस से किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हालांकि सरकारी तंत्र से लाभ का योग भी बनता है। उसकी वजह से, व्यापार की वजह से घर परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। जो आपके साथ कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ अपना जो व्यवहार है बहुत शांत रखें, धैर्य का इस्तेमाल करें। ऑफिस के आसपास, कार्यस्थल के आसपास जो भी जरूरतमंद लोग मिले उन्हें कुछ न कुछ भोजन सामग्री बनी हुई भेंट करें ताकि वो अपना पेट भर सके। लंच आवर्स में जब आप बाहर निकलते हैं, जो भी व्यक्ति जरूरतमंद मिल जाए उसको अपनी तरफ से कुछ खिलाना दें। हनुमान जी के मंदिर में मीठी नुक्ति, बूंदी जिसे कहते हैं, मंगलवार शनिवार अपनी तरफ से प्रसाद स्वरूप अर्पित करें और वहां पर लोगों को, उपस्थित लोगों को बांट दें। कोई खुशखबर अवश्य मिलेगी अपने कैरियर से रिलेटेड। योग निर्मित होते हैं कि आपको कोई प्रमोशन मिले, व्यापार में है तो कोई बड़ा ऑर्डर मिले, सरकारी तंत्र से कोई बड़ा लाभ मिले, इस प्रकार के आपको फायदे होंगे। धनु लग्न वालों के लिए 9वें स्थान में होगा मंगल का ये भ्रमण। 9वां स्थान धर्म का ही होता है। तो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखें, चैनलाइज रखें, संतुलित रखें। रोज हनुमान जी के दर्शन करें। अपने मार्गदर्शकों, गुरुजनों, अपने से बड़ों से सलाह लेकर के कोई जल्दबाजी का निर्णय लें। एकदम से कोई फैसला न करें। यात्राएं करनी पड़ सकती है, सोच समझ करके करें। हो सकता है आप यात्रा जल्दबाजी में कर लें और वहां जाकर के आपका जो फैसला हो वो जीरो, अकारण यात्रा करनी पड़ जाए। यात्रा के दौरान संभव है असामान्य परिस्थिति कोई निर्मित हो, क्योंकि शनि मंगल 3rd 9th एक्सिस पर है। घर बदलना चाहते हैं, रेसिडेंस शिफ्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसे योग निर्मित हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। पिता या पिता तुल्य जो लोग हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के खटपट हो सकती है, मौन धारण रखें। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों की पढ़ाई चल रही है या किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नतीजे आने हैं तो धनु लग्न से जुड़े उन लोगों के लिए सफलता भरी सूचना आ सकती है। मकर लग्न वालों के लिए मंगल अष्टम भाव में होगा। पुरानी व्याधि निकल करके आ सकती है, एसिडिटी का लेवल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर तंग कर सकता है, अकारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है, क्रोध अभी एकदम से बढ़ सकता है। अपने आप को संतुलित रखें, थोड़ा सा जल्दी उठें, बहुत ज्यादा काम भागा दौड़ी न करें, तनाव न लें, कोई भी चीजों को समय पर टाल देने की कोशिश करें। जो भी भोजन आप कर रहे हैं, अगर तामसिक भोजन करने की आदत है तो बिल्कुल त्याग दें। गलत प्रकार के खान पान से दूर रहें, जीवन शैली को संतुलित रखें। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको तंग कर सकती है, क्योंकि मंगल और शनि 2nd और 8th एक्सेस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन या योग नहीं होता। हालांकि कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कुछ रुका हुआ धन मिलने के लिए योग बहुत अच्छा है, कोई अच्छी सूचना आपको बहुत अच्छी मिल सकती है उसके लिए योग बहुत अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य सर्वोपरि है। कुंभ लग्न वालों की बात करें तो उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल करके रखना है। जो अविवाहित है वो अपने मित्रों के साथ, पार्टनर्स के साथ
साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर, साझेदारी में व्यापार नहीं कर रहे हैं तो आपके एसोसिएट्स जिनके साथ आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑफिस में हैं, नौकरी करते हैं तो साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ संबंधों को मधुर रखें। जोखिम भरे कार्य बिल्कुल ना करें, जीवन शैली बहुत सामान्य रखें, खान पान का ध्यान रखें, घर परिवार के अंदर शांति बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, जोखिम भरे कार्य से बचने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने मेडिकल टेस्ट एक आध बार और करा लें कि किसी प्रकार का कोई वहां पर गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि हनुमान जी की आराधना से मंगल संतुलित होता है, चैनलाइज होता है। तो 10 मिनट 5 मिनट हनुमान जी के मंदिर में नियमित रूप से जाकर के बैठे। विवाहित है तो सब पत्नीक जाए या जीवन साथी के साथ जाए, थोड़ी देर वहां बैठे, हनुमान चालीसा की आराधना करें, पाठ करें। अपनी तरफ से जो संभव हो मिष्टान्न वहां हनुमान जी को भेंट करें। जरूरतमंद बच्चों को, बच्चियों को दूध से बनी हुई मिठाइयां भेंट करें। चांदी का कोई आभूषण अगर भेंट कर सकते हैं किसी को, जरूर कर दें। नहीं तो चांदी के बर्तन में रखा हुआ जल ग्रहण करें। मंगल के फल अच्छे मिलना प्रारंभ। अंत में मीन लग्न। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। इस भाव में जितनी ऊर्जा जागृत होती है उतने आपके शत्रु जागृत होते हैं, या ये भाव उतना एक्टिव होता है, आपकी वाद विवाद, ट्रांजैक्शंस ये सब बढ़ते हैं। तो विवाद न करें, चुप रहें, क्योंकि जब शत्रु बढ़ाएंगे ऋण भी बढ़ेगा, ऋण बढ़ाएंगे तो शत्रु बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे तो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो इस भाव को शांत रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद को टालें, रोग को टालने की चेष्टा करें। एसिडिटी संबंधित, छोटी मोटी कोई चोट लगने संबंधित, इस प्रकार के रोग निकल करके आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के जो लोग मरीज हैं उनको दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है। पेट संबंधित परेशानियां निकल करके सामने आ सकती हैं। पैरों संबंधित कोई चोट लग सकती है या कोई रोग निकल करके सामने आ सकता है। मीन लग्न वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप विवाद करेंगे उतना ये भाव एक्टिव होगा, और जितना भाव ये एक्टिव होगा जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस भाव को शांत रखें। इस भाव को शांत रखने का उपाय बहुत अच्छा उपाय है। एनिमल्स का भी भाव है, तो मूक पशुओं की सेवा करें। भगवान शिव के गण है नंदी, नंदी की आराधना, नंदीगण को अपनी तरफ से चारा खिलाएं। मूक पशुओं में स्ट्रीट डॉग्स भी आते हैं, उनको अपनी तरफ से बिस्किट्स इत्यादि दें, दूध दें, उनकी मदद करें। तो ये भाव आपका शांत रहेगा। ऋण न ले इस ड्यूरेशन में, संभव हो तो ऋण न दे इस ड्यूरेशन में। कोशिश करें एक आध बार कभी किसी हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको अपनी तरफ से दवाई या भोजन सामग्री वितरित करें। तो हॉस्पिटल जाने का कोई योग अगर निर्मित हो रहा होगा तो वो सकारात्मक निर्मित हो जाएगा, योग भी खत्म हो जाएगा, आपके जरिए किसी की मदद भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस भाव को शांत रख सकते हैं। तो मित्रों, मंगल का सिंह राशि में भ्रमण दोनों तरह के फल देने वाला है, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। जैसा मैंने बताया, मंगल ऊर्जा का ग्रह है, तो इसकी ऊर्जा का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं यह हम पर निर्भर करता है। असीमित ऊर्जा मिलने वाली है। अगर हम इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करेंगे, धैर्य धारण करेंगे, समझदारी के साथ निर्णय लेंगे, क्योंकि मंगल निर्णय लेने की क्षमता भी देता है, मंगल जबरदस्त तार्किक शक्ति भी देता है, तो संगठन बनाने की शक्ति भी देता है। तो इस मंगल की ऊर्जा का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो डेफिनेटली इसके फल बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे, और इससे हम बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा।